चाल ना हो, खड़ा होता रहे चुपचाप। हमारे बीच में मोहाली की धरती से अपनी हिंदी सभा के वरेण्य हस्ताक्षर वे राजकुमार तिवारी जी हैं, उनसे हमारा अनुरोध है कि वो आए और आज के विषय पर अपनी कुछ बात करें। हम लोग तालियां बजाते रहे। आदरणीय राजकुमार तिवारी। सलमान जिधर आ जाना बेटा। हिंदी सभा सीतापुर के सौजन्य से ये महीनी आयोजन जो हम सब ने लगभग 3 बजे हिंदी सभा के संस्थापक परम श्रद्धेय डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र, डॉक्टर नवल बिहारी मिश्र की जन्मभूमि गंधौली से प्रारंभ किया और इस समय जो सीतापुर जिनके नाम से साहित्य के क्षेत्र में संपूर्ण विश्व में सिरमौर है। थोड़ा लिखा लेकिन ऐसा लिखा कि जो जन जन की जिह्वा पर है। अभी अकेले जी का नाम आया था तो अकेले जी के पास प्रायः बैठता हूँ तो कवि कहते हैं कि कलम घिसते घिसते लोगों का जीवन बीत गया, लिखते लिखते शास्त्रों के पहाड़ खड़े कर दिए, लेकिन स्वयं उनको भी 2 लाइनें अपनी नहीं याद हैं और संसार के दूसरे लोगों को क्या याद होंगी। लेकिन नरोत्तम दास जी ने अभी उदय प्रताप जी, डॉक्टर अरुण त्रिवेदी जी का जो उनके संदर्भ में लिखा गया प्रसंग बता रहे थे तो मात्र 126 छंदों से अधिकांश लोगों को स्मरण है और प्रत्येक कथावाचक का तो वो आधार भगवान कृष्ण की कथा हो और उसमें सुदामा जी ना आए तो वो कथा अधूरी है, और सुदामा जी आए और फिर नरोत्तम जी के उसमें पद ना हो, उनके छंद ना हो तो वो कथा अधूरी रह जाती है। ये हिंदी सभा ने मुझे व्यक्तिगत रूप से और मुझे लगता है कई अन्य लोगों को ऐसा अनुभव होगा, हम और हमारे बाल गोविंद जी हैं वह साहित्य प्रेमी, प्रयागराज से मोहाली में स्थान बनाया, हिंदी सभा के साथ लगे रहते हैं। हम लोग ही एक बार दोनों लोग यहाँ आए थे, मत्था टेक गए थे 5-7 वर्ष पहले। निकलते तो इसी रोड से हैं लेकिन इस पावन भूमि को नमन करने का अवसर नहीं मिलता। मैं हिंदी सभा का बहुत आभारी हूँ। श्री गिरीश जी मिश्र जैसे और एक वरिष्ठ दर्जा प्राप्त अपने राज्य ललित कला और सभी कलाओं के क्षेत्र से संस्कार भारती का मार्गदर्शन करने वाले, उनका सानिध्य हम सबको मिला। वरिष्ठ साहित्यकार अपने जनपद की डॉक्टर ज्ञानवती जी, अपने जो हिंदी सभा और सभी सामाजिक कार्यों में कमलेश पांडे जी का जब अवकाश प्राप्ति के बाद मुझे लगता है बहुत व्यस्त हुए हैं और संपूर्ण समय सामाजिक क्षेत्रों में, साहित्यिक क्षेत्रों में उनका मिलता है। हम सब के जो नेतृत्व करता है वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय अरुणेश मिश्र जी मंच पर हैं और जिस मिश्र परिवार की, जिस मिश्र बंधुओं के आज हम स्मरण से और उनकी जो वैभव उन्होंने खड़ा किया उसकी छत्र छाया में है से हिंदी सभा के संस्थापक परिवार के वंशज श्री शरद मिश्र जी हैं, जो अपने कमलेश जी मृदु हैं। आज अपने सीतापुर के लिए ही नहीं, देश के अंदर कहीं किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो उनके परिचय से हम सब स्थान पा सकते हैं। ऐसे आदरणीय श्री कमलेश मिश्र मृदु जी, गुरु जी, देश के वरिष्ठ कवि हम सबके मध्य हैं। भाई साहब आशीष मिश्र जी जो हिंदी सभा के अध्यक्ष हैं, एक हिंदी की चेतना है, उन्होंने हम सबको ऐसे आयोजन के लिए अवसर दिया, यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हिंदी हम सबकी मातृभाषा है और उसको हम सब चाहते हैं कि वो राष्ट्रभाषा बने, एक अभिलाषा जैसी है। लेकिन अब हिंदी का जो नई शिक्षा नीति, शिक्षक बंधु उसको जानते हैं कि एक मातृभाषा का महत्व शासन ने उसमें बढ़ाने का काम किया, लेकिन अभी कुछ प्रदेशों में ही उसके बारे में बात की तो हिंदी का वैसा वहाँ पर स्वीकारोक्ति नहीं हो पा रही है। लेकिन हिंदी सबको अपने गले लगाती है, तो उस हिंदी के प्रति और जो नरोत्तम दास जी ने सवैया लिखे और उनकी जन्मभूमि पर, उनकी साधना स्थली पर एक सवैया छंद ही प्रस्तुत करते हुए और अपनी बात को विराम देता हूँ। आप सबको भी कुछ ना कुछ सुख में दुख में दिन साथ रहे, सुख में दुख में दिन साथ रहे, निसी में सबके सपने हिंदी, सुख में दुख में दिन साथ रहे, निशी में सबके सपने हिंदी, उपहास अनेक सहे फिर भी कवि लेखक कोटि जने हिंदी, यह मातु समाजन भारत की
उपकार करे कितने हिंदी, यदि मान मिले घर आंगन में जगशीश किरीट बने हिंदी। यदि मान मिले घर आंगन में जगशीश किरीट बने हिंदी। बहुत 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 साधुवाद।